we were studying two types of linear differential equation. In the first type we have studied कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से दी हुई है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई डैट इज इक्वल टू क्यू. तो इस केस में हमने क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि वी विल बी स्टडिंग नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन दिस. तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स. यहाँ पे पी और क्यू दोनों ही क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है. पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स. उसके बाद हम जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वो कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होगा, द सोल्यूशन विल बी वाई. यहाँ पे वाई आ रहा है तो यहाँ पे भी वाई आएगा, ये बात ध्यान रखें. इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू. यहाँ पे कितना आएगा, क्यू इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी. तो दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस इज टाइप 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होगा. अच्छा, दूसरी जो टाइप आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये तो पहली टाइप होगी. दूसरी टाइप विल बी डी एक्स बाय डी वाई प्लस क्यू इंटू आर इंटू एक्स बराबर कितना होगा, एस. तो यहां पहले क्या हो रहा था कि y का मल्टीपल आ रहा था, अब जो है किसका मल्टीपल आ रहा है, वो x का मल्टीपल आ रहा है. तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस आर इंटू एक्स बराबर एस. आर और एस जो है यहाँ पे वो क्या है, दैट आर फंक्शन ऑफ y. ये y के फंक्शंस होंगे यहाँ पे. और साथ के साथ अगर हम देखना चाहें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर e to the power integration of r into dy. Why it is r into dy? Because r और s जो है वो फंक्शन ऑफ y होंगे, तो r into dy, तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा. नाउ वी वांट टू राइट द सोल्यूशन. अब सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाता है, सोल्यूशन लिखा जाएगा x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे भी x आएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s into integrating factor into यहाँ पे dy आएगा, because these are the function of y, dy plus c. तो this is type 1 and type 2. Let's do one example based on this. Example is solve one plus y square plus x minus e की पावर tan इनवर्स y, 1 plus y square plus x minus e की पावर tan इनवर्स y into dy by dx that is equal to 0 into dy by dx that is equal to 0. तो ये हो जाएगा 1 plus y square that will be equal to e की पावर tan इनवर्स y minus x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. क्या किया, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स हो गए, तो उसको उस तरफ भेज दिया आरएचएस में. तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो इट विल बिकम, एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई, इसको इस तरफ ले आते हैं तो डी एक्स बाई डी वाई दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर. Now separate it, so it will become dx by dy that will be equal to e की पावर tan inverse y divided by 1 plus y square minus x upon 1 plus y square. तो it will become dx by dy, इसको इस तरफ ले आएंगे प्लस x है ना, इनटू में कितना आ रहा है 1 अपॉन 1 plus y square and that is equal to e की पावर tan inverse y divided by 1 plus y square. तो इस टाइप की फॉर्म बन रही है dx by dy, x का मल्टीपल है r का काम कर रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 1 plus y square
और ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका काम s कर रहा है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सोल्यूशन। तो solution will be x into integrating factor, that is tan inverse y, that will be equal to s. What is s? This one, integration of e की power tan inverse y upon 1 plus y square into integrating factor is again e की power tan inverse y into dy plus c. ये बन जाएगा। तो it will become x into e की power tan inverse y, that will be equal to e की पावर tan इनवर्स y का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये एक काम करें, e की पावर tan इनवर्स y को t पुट कर देते हैं। e की पावर tan इनवर्स y को हम क्या पुट कर देते हैं, t। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू डी टी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखना चाहें यहां से, तो e की पावर tan इनवर्स y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका काम dt करेगा, और e की पावर tan इनवर्स y को अपन ने क्या पुट कर दिया, t। तो एक तरह से t dt हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा dt प्लस c। तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, दैट विल बी इक्वल टू t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, t स्क्वायर का मतलब e की पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। बस यही आपका आंसर है फाइनली। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next is Bernoulli's equation. बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन किस टाइप की होगी मैं आपको बता देता हूँ। इट विल बी लाइक दिस, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर q इंटू वाई की पावर n। dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई दैट इज इक्वल टू q इंटू वाई की पावर n। दिस इज अ टाइप ऑफ बर्नौली इक्वेशन जहां पे p और q क्या होंगे, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ s x। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई की पावर n। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व, प्रोसीजर देख लेते हैं। अगर इस टाइप का सवाल हमारे सामने आता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाय y की पावर n। पूरी इक्वेशन में y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन y की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा p। सही बात है कि नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y लिखा होता है, y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो y की पावर n माइनस 1 बचेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया, q। अब यहाँ पे 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को हम t पुट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा y की पावर, ये 1 माइनस n हो जाएगा ऊपर पावर आके, एंड दैट विल बी इक्वल टू t। इफ आई डिफरेंशिएट इट तो 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 है ना, दैट विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दिया,
इनटू किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, इनटू dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 1 अपॉन वाई की पावर n-1 को t पुट कर दिया और जब उसको डिफरेंशिएट किया उसको ऊपर लेके गए तो 1 अपॉन वाई की पावर n-1 था, 1 अपॉन वाई की पावर n-1 ऊपर जाके बन जाएगा y की पावर माइनस n-1, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस n हो जाएगा और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस n आगे आ जाएगा, तो y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इट विल बी लाइक 1 माइनस n, यहाँ तो 1 माइनस n हो गया, y की पावर माइनस n बचा है तो नीचे वो y की पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाय y की पावर n इंटू यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt बाई 1 अपॉन वाई की पावर n इंटू dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt बाई डी एक्स। इस पूरे को इससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है 1 अपॉन वाई की पावर n उस पूरे की जगह ये पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू dt बाई डी एक्स पुट कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस n dt बाई डी एक्स और 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 को मैंने क्या पुट किया t, तो इट विल बी लाइक p इंटू टी बराबर क्या हो गया q। तो ये क्या बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस, या अभी नहीं बनी हो तो आगे गए 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं दिख रहा हो तो, dt अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस n इंटू टी इंटू पी दैट इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n। तो ये फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और लीनियर इक्वेशन बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो हम सॉल्व करना जानते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। लेट्स टेक वन एग्जांपल जिससे और क्लियर हो जाएगा। Equation is solve x into y square minus e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई that will be equal to 0. This is a question. तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं चला गया, ये नीचे जाएगा, तो ये जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्स से कैंसिल, एक वाई से वाई कैंसिल, तो इट विल बी वाई बाई एक्स माइनस इट विल बिकम ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का e की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस e की पावर 1 upon x cube divided by x square. Now what we will do, we will put y square is equal to t and differentiate with respect to x. y square को t put करते हैं यहाँ पे जो भी आ रहा है
उसको हमने टी पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने वाई 1/y की पावर n-1 को क्या पुट किया था, टी, तो वाई स्क्वायर को टी पुट कर दिया। तो दिस विल इम्प्लाई 2y dy/dx दैट विल बी इक्वल टू dt/dx। तो y dy/dx की वैल्यू होगी, y dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 dt/dx, हाफ dt/dx। तो हाफ y dy/dx की जगह हाफ इंटू dt/dx माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, t/x दैट विल बी इक्वल टू माइनस e की पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये बन गया। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dt/dx ये हो जाएगा प्लस का माइनस 2/x इंटू टी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2e की पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब यहां पे क्या होगा, लीनियर इक्वेशन बन गई। dt/dx यहाँ पे t आ रहा है, तो t का मल्टीपल जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पार्टिसिपेट करेगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा दैट विल बी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2/x इंटू dx, तो दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। why it is x square, sorry it is not x square, it will be e की पावर माइनस 2 तो बाहर आ गया, ln x हो जाएगा, it will be e की पावर ln x की पावर माइनस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू x की पावर माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 1/x स्क्वायर। नाउ द सोल्यूशन, सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाता है, ये इसका मल्टीपल यानी t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन माइनस e की पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर प्लस c, यहाँ पर dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा t का वैल्यू क्या था, y स्क्वायर, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t किसको माना था अपन ने, y स्क्वायर को, तो इट विल बिकम y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर 1/x³ डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू dx प्लस c। अब एक काम ये कर सकते हैं, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 1/x³ को क्या मान लें, t मान लें, तो दिस विल इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा -3 तो आ जाएगा अपॉन x की पावर 4 इंटू dx दैट विल बी इक्वल टू dt मत मान लो, इसको t ना मान के कुछ और मान लीजिए, u मान लीजिए, तो यहाँ पे du आ जाएगा। तो dx अपॉन x की पावर 4 की जगह तो हम -1/3 du पुट कर सकते हैं और e की पावर u हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब तो इंटीग्रेट ही करना है, ओके, रेस्ट यू कैन डू, नोट इट डाउन, रेस्ट यू कैन कंप्लीट। राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस। पहला सवाल है सॉल्व, एक साथ लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व dy/dx प्लस y/x that will be equal to y³। This is first question. Second question is again solve dy/dx that will be equal to e की पावर x minus y into e की पावर x minus e की पावर y।
ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व x minus 1 into dy plus y dx that will be equal to x into x minus 1 y की पावर 1/3 into dx। तो ये 3 सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। आई एम सॉल्विंग, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो सोल्यूशन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है dy by dx प्लस y by x दैट विल बी इक्वल टू y क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को y क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y क्यूब इनटू इट विल बिकम dy by dx, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर इंटू 1/x दैट विल बी इक्वल टू 1। अब हम 1/y स्क्वायर को क्या पुट कर दें, लेट अस सपोज t पुट कर दें, तो दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय y क्यूब इनटू dy बाय dx दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, dt बाय dx। तो 1/y क्यूब इनटू dy बाय dx की जगह वी कैन सब्स्टिट्यूट -1/2 dt बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है इसकी जगह कितना आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम -12 into dt by dx, -12 into dt by dx प्लस 1/y स्क्वायर को अपन ने क्या पुट किया t, तो इट विल बिकम t by x एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा dt by dx, ये हो जाएगा प्लस का -2 by x into 2 दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई की पावर इंटीग्रेशन -2/x इंटू dx। ये तो अभी अपन ने किया है, -2/x इंटू dx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता था, दैट विल बी इक्वल टू 1/x²। नाउ टाइम टू राइट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा, सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे और t लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x² लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू integration of t into 1/x² into integration of this one -2। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के ऊपर। -2 इंटू हो जाएगा 1/x² इंटू dx प्लस c। t का वैल्यू किसके बराबर था, t का वैल्यू 1/y² के बराबर था, तो 1/y² इंटू x² that will be equal to -2, तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² that is equal to -1/x प्लस अ कांस्टेंट, तो इट विल बी 1/x² y² that will be equal to 2/x प्लस c। तो पहले सवाल का आंसर ये हो गया, ठीक है, नोट इट डाउन। Let's solve second problem. Second problem is dy by dx that will be equal to e की पावर x minus y into e की पावर x minus e की पावर y। dy by dx that is equal to e की पावर x minus y into e की पावर x minus e की पावर y। तो
तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर वाई लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर वाई माइनस ई की पावर x, ये बन जाएगा। फिर dy by dx that will be equal to e की पावर 2x अपॉन e की पावर y माइनस e की पावर x, that will be equal to, पूरी इक्वेशन को e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी इक्वेशन को e की पावर y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर y से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन, सॉरी ई की पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो इट विल बिकम ई की पावर x इंटू ई की पावर y। नाउ इट विल बिकम ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x इंटू ई की पावर y, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर 2x, सॉरी इट विल बी ई की पावर y। ई की पावर y को क्या पुट करते हैं हम, t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके बराबर आएगा, डी टी बाई डी एक्स के। तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इस पूरे की जगह तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर y, तो e की पावर y को t पुट कर दिया तो ये जाएगा t इंटू ई की पावर y एंड दैट विल बी इक्वल टू e की पावर 2x। Now if you want to find the integrating factor that will be equal to e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ t, यहाँ पे t आ रहा है तो t का मल्टीपल क्या है, e की पावर y इंटू डी वाई, तो that will be equal to e की पावर y। This is the integrating factor. I have to solve it further, पूरा सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर y, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू e की पावर y, या तो पंगा हो गया, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू ई की पावर y दैट इज इक्वल टू e की पावर 2x, e की पावर y को t पुट किया तो e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, e की पावर y को हमने t पुट कर दिया, e की पावर x बचेगा, सॉरी e की पावर y को t पुट किया ना तो यहाँ पे t इंटू ई की पावर क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और यहाँ पे भी कितना आएगा e की पावर x dx, और यहाँ पे भी कितना आएगा e की पावर x, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, रीराइट कर लेते हैं इसको दोबारा से। कितना हो जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर x एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये जाएगा t इंटू ई की पावर x दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस c। बस इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, या तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, 2x प्लस ई की पावर x, या तो बाई पार्ट्स लगा दें या ऐसे ही कर दें, है ना, हो जाएगा इंटीग्रेट। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। करके बताएंगे इसको, चलो कर देते हैं इंटीग्रेट इसको। यहां पे क्या करें, e की पावर x को t पुट कर दो तो e की पावर x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dt, तो ये तो वैसे रहेगा,
e की पावर x को u पुट कर दो तो दिस इंप्लाइज e की पावर x इनटू dx दैट विल बी इक्वल टू d। LHS तो वैसे का रहेगा t इंटू e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू, यहां से देख लें इस e की पावर 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर x इंटू e की पावर x इंटू ये हो गया e की पावर x इंटू dx प्लस c। e की पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर x बिकॉज e की पावर x प्लस e की पावर x विल बिकम e की पावर 2x। तो t इंटू e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू, अब हमने e की पावर x को u पुट किया है, ठीक है, और e की पावर x dx जो है वो du बन गया, तो ये तो u हो गया, e की पावर x इंटू dx क्या बन गया du। अभी लिख देंगे e की पावर x, तो e की पावर फिर से क्या हो गया u, e की पावर x dx क्या हो गया du प्लस c। इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ इट इज ए इजी प्रॉब्लम, इजी इंटीग्रेशन, इतना कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं है। t इंटू बाई पार्ट लग जाएगा e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u e की पावर u, ये तो हो गया इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर u du का इंटीग्रेशन, तो इट विल बी t इंटू e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू u e की पावर u माइनस e की पावर u प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूट e की पावर u इज इक्वल टू e की पावर x और t का वैल्यू पुट कर सकते हैं। t किसको माना था हमने सवाल के अंदर, t हमने माना था e की पावर y को, दिस इज t e की पावर y। नाउ द फाइनल सोल्यूशन विल बिकम t की जगह e की पावर y, तो e की पावर y इनटू e की पावर x दैट विल बी इक्वल टू u किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू u e की पावर x e की पावर u यानी e की पावर x e की पावर x, क्योंकि u का वैल्यू e की पावर x के बराबर है, माइनस e की पावर x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ, उस हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। अप टू द फाइनल स्टेज अगर मैं बात करूं कि ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि हम e की पावर x को डिवाइड कर दें, तो वो आपको आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी e की पावर y दैट इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x, ठीक है। लेट्स सॉल्व थर्ड प्रॉब्लम, ये नोट कीजिए तब तक। Third problem is this, x minus 1, हम यहाँ पे दिया हुआ x minus 1 dy, इसको उधर लेके जाते हैं सबसे पहले। तो ये कितना बन जाएगा, पहले डिवाइड कर देते हैं किसी चीज से, x इंटू वाई की पावर 1/3 से डिवाइड कर देंगे, या x minus 1 इंटू वाई की पावर 1/3 इंटू dx से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी क्वांटिटी से इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x minus 1 इंटू dy डिवाइडेड बाय x minus 1 y की पावर 1/3 इंटू dx, ये बनेगा, प्लस y इंटू dx के नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा x minus 1 y की पावर 1/3 इंटू dx एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे केवल और केवल x बचेगा। What we have done, we have divided whole equation by x minus 1 y की पावर 1/3 इंटू dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, x minus 1 से x minus 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 1/y की पावर 1/3 इंटू dy by dx। यहाँ पे what will be left behind, dx से dx तो कैंसिल आउट हो गया, y की पावर 1/3, तो y की पावर ऊपर तो बचेगा 2/3
और नीचे कितना बचेगा, x माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू x। अब y की पावर 2/3 को हम t पुट करते हैं, तो दिस विल बी 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3/2 dt बाई डी एक्स। क्या किया, 2/3 तो उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 इंटू dt बाई डी एक्स यहाँ पे बचेगा, सॉरी ये y है, 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y की पावर 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन y की पावर 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स, 1 अपॉन y की पावर dy बाई डी एक्स क्या पुट कर देंगे, 3/2 इंटू ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स, 3/2 इंटू dt बाई डी एक्स प्लस y की पावर 2/3 की अगर हम बात करें तो y की पावर 2/3 को हमने क्या पुट किया, t, तो इट विल बिकम t डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू x। पूरी इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो dt बाई डी एक्स प्लस 2/3 है ना, इंटू x माइनस 1 इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे 2x/3 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 इंटू x माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 तो बाहर आ गया e की पावर में, ये हो जाएगा ln के अंदर x माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 1 की होल पावर कितना हो गया, 2/3, x माइनस 1 की होल पावर कितना हो गया, 2/3। Now the solution is t into integrating factor, that is x minus 1 की power 2/3, that will be equal to integration of q। ये तो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें ये है q, that is 2x/3 into integrating factor कितना हो जाएगा, that will be equal to x minus 1 की पावर कितना हो गया, 2/3 into dx plus c। बस इसको इंटीग्रेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन। मेन तो था इसको डिकोड करना, और डिकोड मैंने कर दिया, बस इंटीग्रेशन है दैट यू हैव स्टडीड सो मेनी टाइम्स। इस टाइप का इंटीग्रेशन यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, यू कैन डू इट। ठीक है, लेट्स स्टडी नेक्स्ट टाइप। General form of variable separable. General form of variable separable. I am going to write some formulas. कुछ formulas लिखूंगा मैं, उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करना चाहें, अगर मैं d of xy लिखता हूँ, d of xy का मतलब डिफरेंशियल ऑफ xy, तो सबसे पहले x को कांस्टेंट रखा, y का डिफरेंशियल लिख दिया dy प्लस इस बार y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dx। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x dy प्लस y dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d of xy। ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे, जनरल फॉर्म है सारी। फिर देखा हमने d of x by y आ गया, d of x by y का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। सही बात है। यू बाई वी रूल से देखें, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dx, फिर y वैसा का वैसा माइनस इस बार x वैसा का वैसा, y का हो गया dy और नीचे वाले का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला इज, इसका रिवर्स कर देंगे, d ऑफ y बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू x dy
माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से चेक करिए, डी ऑफ वाई बाई एक्स, तो सबसे पहले वाई का डिफरेंशियल दैट इज डी वाई, एक्स वैसे का वैसा माइनस, इस बार वाई वैसे का वैसा और एक्स का कितना हो गया डी एक्स हो गया डिवाइडेड बाई नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर आ गया डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हाफ लगा दें यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। हाफ लगा दिया, हाफ लगाने से क्या होगा 2x dx बनेगा और 2y dy बनेगा, तो 2 कॉमन निकल के क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और टाइप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डी ऑफ ln xy दैट विल बी इक्वल टू, नीचे तो xy आएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास x dy प्लस y dx। सिक्स्थ इज d of tan inverse y by x, d of tan inverse y by x that will be equal to x dy minus y dx, x dy minus y dx divided by x square plus y square। फिर और देख लेते हैं ln y by x भी देख लेते हैं, ln y by x। सेवेंथ इज d of ln of y by x that will be equal to x dy minus y dx, s dy minus y dx divided by नीचे कितना आ जाएगा x into y। आप खुद भी डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करना चाहें सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले बात करना चाहें डी ऑफ ln एक्स वाई की, ये तो सिंपल था, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल कितना होगा उन दोनों का u इंटू वी से डिफरेंशिएशन। तो पहले y लिख दिया डी एक्स, एक्स का डी एक्स हो गया, इस बार x हो गया, y का डी वाई हो गया, तो इट विल बी y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये लिखा हुआ है y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। नेक्स्ट इज tan इनवर्स y बाई एक्स को देखना चाहते हैं, tan inverse of y by x that will be equal to 1 upon tan inverse x का 1 upon 1 plus x square, यानी 1 upon 1 plus y by x का होल स्क्वायर into, अब y by x से करना पड़ेगा, y by x तो u by v से होगा, तो ये कितना हो जाएगा वही लिख देते हैं, ये वाला थर्ड वाला x dy माइनस y dx डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो इफ यू कैलकुलेट इट तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी सॉरी इनटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स वाई बाय एक्स का हो गया। नेक्स्ट है ln y बाय एक्स का, ln ऑफ y बाय x that will be equal to सबसे पहले 1 अपॉन एक्स बाय वाई और x बाय वाई का डिफरेंशियल थर्ड फॉर्मूले में x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये x ऊपर चला जाएगा, x से x कट गया, नीचे एक्स वाई आ जाएगा, तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई दिस वन। तो ये सातों फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले बन सकते हैं काफी सारे, अभी तो अपन ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लिखे और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज देम, है ना। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। Let's solve some questions. First one is solve x dy plus y into dx that is equal to x dy
माइनस वाई डी एक्स अपॉन नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो क्या है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है किसका, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, किसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है, डी ऑफ एक्स इंटू वाई का, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस वन। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स के अंदर कितना, y बाय एक्स। अब ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना दिया, अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। तो इट विल बिकम एक्स वाई दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर y बाय एक्स प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व x प्लस 1 इंटू वाई बाय एक्स, x प्लस 1 इंटू वाई बाय एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी एक्स, x प्लस 1 इंटू वाई बाय एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस x प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, ये बनेगा x प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। तो ये पूरा सवाल हो गया हमारा। इसको हटा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व एक्स प्लस 1 इंटू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करें, एक बार टर्म्स को सेपरेट कर दें, वाई बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो वाई बाई एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वाई बनेगा, वाई बाई एक्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाई बाई एक्स बन जाएगा, प्लस ये तो वाई रहेगा, तो ये साइन वाई इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई into dy, that will be equal to 0. Now we will be multiplying all the terms, so it will become y dx plus ये बन जाएगा y by x into dx plus ये बन जाएगा sin y into dx plus ये हो जाएगा x into dy plus ये हो जाएगा log x into dy plus x cos y dy इज इक्वल टू क्या होता है 0। वाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, टर्म्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब टर्म्स को कलेक्ट कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले अगर मैं टर्म को कलेक्ट करता हूं तो सबसे पहले टर्म मैंने ले ली y इंटू डी एक्स ले लिया सबसे पहले, और y इंटू डी एक्स के साथ सबसे पहले ले लिया x इंटू डी वाई। तो दिस इज x इंटू डी वाई, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। प्लस नेक्स्ट इज व्हाट, इस बार अगला जो लेते हैं वो लेते हैं y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ये बन रहा है y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स के साथ अपन क्या लेंगे, log x इंटू डी वाई लेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। log x इंटू डी वाई ले लिया, प्लस नेक्स्ट जो है वो ले लेंगे साइन वाई डी एक्स के साथ, साइन वाई डी एक्स के साथ एक्स कॉस वाई डी वाई, एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूं वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई की, तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई। दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ किसका, भाई log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय एक्स डी एक्स या डी एक्स अपॉन एक्स, और y का कितना होता है डी वाई। तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ डी ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स, क्योंकि सबसे पहले अपन ने log x का किया मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स डिफरेंशियल, फिर log x कांस्टेंट और y का कितना हो जाएगा डी वाई, प्लस ये हो जाएगा डी ऑफ
साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई डी वाई। तो ये कितना बन जाएगा, एक तो एक्स आएगा ही सही, और कितना आ जाएगा साइन वाई। चेक करके देख लेते हैं एक बार। साइन वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस इस बार एक्स कांस्टेंट साइन वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गई। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये इसको क्या इसके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस इट विल बिकम एक्स साइन वाई इज इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x into y plus y log x plus x sin y is equals to a constant of integration। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट इट डाउन। Let's solve one more problem. That is third problem. Solve dy by dx is equals to y into f dash x minus y square अपॉन नीचे कितना हो जाएगा fx। y into f dash x माइनस का y स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा fx हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा dy इंटू fx इंटू dy, दैट विल बी इक्वल टू y इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx। तो ये जाएगा y स्क्वायर dx को इस तरफ लिया है तो ये जाएगा y इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा dy। फिर यहाँ पे क्या किया, dx इज इक्वल टू पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा y इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, y इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय पूरी इक्वेशन को अपन ने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहां पे देखें अगर तो ये जो d ऑफ x है ये कितना बनेगा, d ऑफ आई थिंक इट विल बिकम एफ एक्स डिवाइडेड बाय y। चेक कर लें, d ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय y लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स आएगा, y कांस्टेंट माइनस इस बार एफ एक्स कांस्टेंट है और y का कितना हो गया dy और नीचे y आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन नीचे y स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इस पूरे का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट इट डाउन।